यहां पर परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भगवान, हमारे भगवान ने ये काम क्यों किया, वस्त्र क्यों चोरी किए गोपियों के। तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं, पुत्र हमारे भगवान ने, हमारे ठाकुर ने, हमारे कन्हैया ने वस्त्र कोई किसी कारण नहीं, उसके पीछे एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? उसके पीछे उद्देश्य है कि जितनी भी वो गोपियां थी निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी तालाब में, और जब तालाब में खुले में स्नान करते हैं ना, तो जीव जंतु पक्षी आने जाने वाला कोई व्यक्ति, तो हर व्यक्ति की नजर पड़ती है, इसलिए स्त्री को निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये संदेशा दिया भगवान श्री कृष्ण ने, हमको कहा आज के बाद अगर तुम बिना कपड़ों के स्नान करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। तो उन्होंने प्रण ले लिया गोपियों ने कि आज के बाद हम ऐसा स्नान नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि जहां भी माताएं स्नान करने जाती हैं बाहर तीर्थ पर, तो वस्त्रों के साथ स्नान करती है महाराज, और वस्त्रों के साथ ही स्नान करना चाहिए तीर्थ पर। जहां खुला जल होता है, तालाब होता है, वो भी तीर्थ होता है। और एक बात और बताता हूं स्नान के बारे में, बहुत से लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं महाराज, जा नहीं पाते हैं। हमारे पुराणों में वर्णन है कि जब सुबह स्नान करो तो सबसे पहला लोटा जल का पैरों पर डालो महाराज। कहां डालो? पैरों पर डालो। दूसरा लोटा जल का हाथों पर डालो महाराज, हाथों को धो। और तीसरा लोटा जल का मस्तक पर डालो महाराज। ये 3 लोटे डालो तो गंगा स्नान हो जाता है महाराज। पहले ये स्नान करना चाहिए, पैरों पर, चरणों पर, हाथों पर, और फिर अपने शीश पर। गंगा स्नान माना जाता है। बोलो हरे कृष्ण। तो यहां पर गोपियों को समझा रहे हैं कृष्ण।